14 जनवरी 1761। सर्द हवा चल रही थी। पानीपत का मैदान धुंध में ढका था। हजारों सैनिक आग जलाकर हाथ सेंक रहे थे। घोड़ों की सांस भाप बनकर उड़ रही थी। किसी को नहीं पता था आज का सूरज हजारों लोगों का आखिरी सूरज होगा। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह सत्ता, स्वाभिमान और भविष्य की लड़ाई थी। दो ताकतें आमने सामने। एक और अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान का शेर, ईरान से लेकर पंजाब तक जिसकी दहशत थी। उसके साथ रूहेला सैनिक पठान, घुड़सवार, तोपखाना। दूसरी ओर मराठा साम्राज्य, सदाशिवराव भाऊ की सेना, विश्वासराव पेशवा का पुत्र, करीब 1 लाख से ज्यादा योद्धा, इतिहास की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक। मराठा शिविर, भूख और भ्रम। मराठा महीनों से उत्तर भारत में फंसे थे। रसद खत्म हो रही थी। आसपास के राजाओं ने साथ छोड़ दिया था। जाट, राजपूत, सिख, कोई नहीं आया। सैनिक आधे भूखे थे, पर आत्मसम्मान जिंदा था। भाऊ ने कहा, आज या तो जीतेंगे या यहीं समाप्त हो जाएंगे। अब्दाली की रणनीति। अब्दाली ने सीधी लड़ाई नहीं चाही। उसने मराठों की सप्लाई लाइन काट दी, भूख को हथियार बनाया, फिर सही समय का इंतजार किया, और वो समय आ गया। युद्ध की शुरुआत सुबह 8 बजे। तोपें गरजी, धरती कांपी, घुड़सवार टूट पड़े। मराठा पैदल सेना आगे बढ़ी। पहले 3 घंटे मराठों का पलड़ा भारी था। विश्वासराव आगे बढ़े, अब्दाली पीछे हटने लगा इतिहास बदल जाएगा। एक गोली जिसने सब बदल दिया। तभी एक बंदूक की गोली चली। विश्वासराव गिर पड़े, पेशवा का इकलौता पुत्र। मराठा सेना टूट गई। सदाशिवराव भाऊ पागलों की तरह लड़ने लगे, पर व्यवस्था बिखर चुकी थी। नरसंहार। अब्दाली ने अंतिम हमला किया, पीछे से घेराबंदी। हजारों मराठा कट गए। पानीपत की धरती लाल हो गई। कहा जाता है 3 दिन तक गिद्ध उतरते रहे। सदाशिवराव भाऊ की आखिरी कोशिश। विश्वासराव की मृत्यु के बाद मराठा शिविर में सन्नाटा छा गया। सैनिकों की आंखों में डर था। कमांडरों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। सदाशिवराव भाऊ घोड़े से उतरे। उन्होंने चारों ओर देखा, कटे हुए शरीर, टूटे हथियार और धुएं से भरा आसमान। लेकिन भाऊ रुके नहीं। उन्होंने अपनी पगड़ी कसकर बांधी, तलवार निकाली और चिल्लाकर बोले, मराठों, आज पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। आज या तो जीत है या इतिहास। यह भाषण नहीं था, यह एक टूटे हुए सेनापति की आखिरी पुकार थी। मराठा सेना का अंतिम आक्रमण। भाऊ स्वयं हाथी पर चढ़े। उनके साथ चुने हुए योद्धा आगे बढ़े। मराठा पैदल सेना ने आखिरी ताकत झोंक दी। कुछ समय के लिए अफगान पंक्तियां डगमगाईं। अब्दाली के कई सेनापति मारे गए। ऐसा लगा मानो मराठा फिर संभल जाएंगे। लेकिन तभी अब्दाली ने अपनी छिपी हुई घुड़सवार टुकड़ी छोड़ दी। पीछे से हमला, चारों ओर से घेराबंदी। मराठा सेना बीच में फंस गई। यही था अब्दाली का असली दांव। भूख ने भी धोखा दिया। मराठा सैनिक कई दिनों से ठीक से खाए नहीं थे। हाथ कांप रहे थे, पैर जवाब दे रहे थे, जबकि अफगान सेना को लगातार रसद मिल रही थी। इतिहास में पहली बार भूख भी हथियार बन गई थी। मराठों के पास साहस था, पर शरीर साथ नहीं दे रहा था। सदाशिवराव भाऊ का अंत। भाऊ आखिरी दम तक लड़ते रहे। उनका हाथी घायल होकर गिर पड़ा। भाऊ नीचे गिरे। चारों ओर दुश्मन। उन्होंने तलवार उठाई और अकेले ही कई सैनिकों को गिराया, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा थी। किसी ने पीछे से वार किया। सदाशिवराव भाऊ वहीं गिर पड़े। मराठा नेतृत्व समाप्त हो गया और उसी क्षण युद्ध का परिणाम तय हो गया। पानीपत बना श्मशान। इसके बाद जो हुआ वह युद्ध नहीं था, वह नरसंहार था। अब्दाली की सेना ने भागते हुए सैनिकों को काट डाला। घायल लोगों को भी नहीं छोड़ा गया। कहा जाता है पानीपत के मैदान में 40,000 से ज्यादा मराठा मारे गए। 3 दिन तक गिद्ध आसमान में मंडराते रहे। गांव के गांव खाली हो गए। धरती लाल हो चुकी थी। अब्दाली की जीत, पर सच्ची विजय नहीं। अहमद शाह अब्दाली जीत गया, लेकिन उसकी सेना भी टूट चुकी थी। उसे इतना नुकसान हुआ कि वह भारत में ज्यादा दिन रुक नहीं सका। कुछ ही महीनों में वह अफगानिस्तान लौट गया। वह जान गया था भारत जीतना आसान है, लेकिन संभालना असंभव। मराठा साम्राज्य पर गहरा घाव। पानीपत ने मराठों की रीढ़ तोड़ दी। पेशवा सदमे में चले गए। साम्राज्य बिखर गया। जो शक्ति दिल्ली तक पहुंच चुकी थी वह अचानक महाराष्ट्र तक सिमट गई। और इसी खाली जगह में एक नई ताकत धीरे धीरे आगे बढ़ी, अंग्रेज। भारत की दिशा बदल गई। अगर पानीपत न होता तो शायद इतिहास अलग होता। शायद अंग्रेज इतने मजबूत न बन पाते। शायद दिल्ली पर भारतीय शासन बना रहता। लेकिन पानीपत ने रास्ता साफ कर दिया। मराठा कमजोर हुए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कदम जमा लिए। यह लड़ाई सिर्फ मराठों की हार नहीं थी, यह भारत के भविष्य की हार थी।